कहते हैं ना, प्यार किया नहीं जाता लेकिन हो जाता है। ऐसे ही एक प्रेम कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है और आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकती है। ये प्रेम कहानी एक 60 साल बूढ़े आदमी की है। वो बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र आज 60 साल से ऊपर की है। वो बूढ़ा हो चुका है लेकिन आज भी अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता है। उस बूढ़े आदमी का नाम सत्या है। सत्या की जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जब वह 9वीं क्लास में पढ़ता था। उस समय उसकी मुलाकात एक लड़की किरण से हुई। किरण भी सत्या के क्लास में ही पढ़ती थी। किरण के मुस्कुराते चेहरे और मासूमियत को देखकर सत्या को पहली नजर में ही प्यार हो गया। उस प्यार को एहसास करने के बाद सत्या तमाम सपने देखने लगता है। वो किरण से कुछ कहे बिना ही उसे टूट कर चाहने लगता है। सत्या रोज किरण को दूर से ही छुप छुप कर देखा करता था। उसकी हर छोटी बड़ी हरकतों को महसूस करता, लेकिन कभी अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं किया। एक दिन सत्या ने हिम्मत जुटाकर किरण को अपने दिल की बात बताने का फैसला किया। सत्या का दिल धड़क रहा था, उसकी उंगलियां कांप रही थी। आखिरकार उसने किरण के लिए एक प्यार भरा लव लेटर लिखा और चुपके से उसकी किताब में रख दिया। और सत्या को पूरी उम्मीद थी कि किरण उसकी भावनाओं को समझेगी और उसके प्यार को कबूल करेगी और किरण भी उससे प्यार करने लगेगी। लेकिन जब किरण को लव लेटर मिला, उसने तुरंत यह बात प्रिंसिपल को बता दिया। प्रिंसिपल ने सत्या को बुलवाकर बहुत डांटा और पूरे स्कूल के सामने सत्या के माता पिता को बुलाकर उसकी खूब बेइज्जती की गई। सत्या के मन में गहरी चोट लगी, लेकिन उसने किरण से प्यार करना नहीं छोड़ा क्योंकि वो दिल से मजबूर था। उसके दिल में किरण के लिए वही प्यार था जैसे कि पहले दिन थी। समय बीतता गया और कुछ साल बाद किरण की शादी किसी दूसरे लड़के से हो गई और खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। इधर सत्या के माता पिता ने भी सत्या की शादी कर दी, लेकिन सत्या का दिल सिर्फ और सिर्फ किरण के लिए धड़कता रहा। साल दर साल गुजरते गए, लेकिन सत्या का प्यार किरण के लिए कभी कम नहीं हुआ। वो अक्सर किरण के गांव के बारे में सोचता और उसकी यादों में खोया रहता। इस समय किरण के लड़के की उम्र लगभग 20 वर्ष होगी और सत्या के भी 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं। फिर भी सत्या किरण से ही प्यार करता है। एक दिन सत्या 60 साल की उम्र में बैठकर किरण के बारे में सोच रहा था कि मैं दुनिया को अपने प्यार के बारे में जरूर बताऊंगा। तो सत्या ने एक किताब छपवाया और उस किताब में अपनी पूरी भावनाओं को उड़ेल कर रख दिया और उस किताब के माध्यम से किरण से कहना चाहता था कि मैंने तुम्हारे लिए लव लेटर लिखा। मेरे लव लेटर को प्रिंसिपल को नहीं देना चाहिए था और मैं क्लास में सिर्फ तुमको छुप छुप कर देखा करता था। आज भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस किताब में अपनी पूरी प्रेम कहानी का वर्णन किया। एक ब्रीफकेस में किताबों को भरा और साइकिल लेकर किरण के पिता के घर पहुंच गया और किताब को किरण के पिता को दिया और पूरे गांव में किताब बांटने निकल पड़ा। किरण के घर वालों ने उस किताब को पढ़ा तो जो घटना बरसों पुरानी घटित हुई थी सब याद आ गया। किरण के घर वाले सत्या को ढूंढने लगे। आखिरकार किरण के पिता ने सत्या को पकड़ा और पहले तो उसको 3-4 थप्पड़ मारा और उसको भद्दी भद्दी गालियां दी कि इतने साल गुजर गए, किरण की शादी हो गई, उसके बड़े बड़े बच्चे हो गए और तुम आज उस घटना को जीवित करने आए हो, तुम हमारी बेइज्जती करने आए हो। सत्या बिलक बिलक कर रोने लगता है और कहता है, बाबूजी, मैं आज भी किरण से बहुत प्यार करता हूँ। मैं आज तक किरण को कभी नहीं भूला। मेरी हालत देखो बाबूजी, मैं किरण के लिए इस उम्र में भी तड़प रहा हूँ। किरण के पापा ने फिर उसको गालियां देनी शुरू कर दी और सत्या को गांव से भगा दिया। बोला, आज के बाद कभी दिखाई मत देना। सत्या किरण से एक तरफा प्यार करता था और वो पागलों के तरीके से प्यार करता था, लेकिन सत्या ने उस लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। सत्या के माता पिता का सपना था कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा, लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ। वह ऊपर से अपने माता पिता के ऊपर बोझ बन गया। सत्या की पत्नी रोज उसको ताने मारती। सत्या अब बूढ़ा हो चुका था, लाचारी में अपना दिन काट रहा था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। इस कहानी का मतलब एकदम साफ है, जिस तरह सत्या ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है उस तरह बिल्कुल मत करना। पढ़ाई करके पहले तुम कुछ बन जाओ तो तुमको तुम्हारा प्यार मिल सकता है, लेकिन पढ़ाई से पहले सत्या जैसी गलती अपने जीवन में करोगे
तो सिर्फ लाचारी, मोहताजी और बेबसी के अलावा जीवन में कुछ नहीं मिलेगा।